हेलो दोस्तों, यकीन के सफ़र में आज एक नई कहानी, बिल्कुल सच्ची कहानी ये भी है औरों की तरह से ही। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी थी। आप लोग बहुत लोग जानते होंगे कि नेगेटिव एनर्जी क्या होती है, क्या नहीं होती है। जो अच्छा ना हो तो नेगेटिव है। एक छोटी सी लड़की की कहानी है कि लगभग 7th में लड़की होगी। उसके ऊपर कुछ, और जबकि वो बहुत तेज़ लड़की, खेलने कूदने में, बहुत बात करने में, फुदकने वाली। लेकिन धीरे धीरे 7th क्लास में उसे कभी कभी फीवर सा लगने लगा, बुखार आ जाता है या कुछ होता है ऐसा लगने लगा, सुस्त हो जाया करती थी। तो सोचा शायद थकावट की वजह से हो। बच्चे खेलते खेलते थक जाते हैं, अभी बच्चे हैं, छोटे हैं, पढ़ते हैं, पढ़ना है। तो कभी कभी वो कहने लगे कि थक गए, दवाई ले आए, ठीक हो गई। फिर नहीं, दवाई वही फ़ायदा करती, वही नहीं फ़ायदा करे। धीरे धीरे ये करते करते 10वीं क्लास हो गई। लेकिन इस बीच उसने कंप्लीट भी कर लिया, 10वां पढ़ भी लिया। लेकिन उसकी हेल्थ इश्यूज बनने लग गए। अब वो अक्सर कर बीमार रहने लगी। डॉक्टर के यहाँ लेके जाएं, दवाई लेके आए, चेक कराए, सारे चेकअप कराया, कोई मर्ज ही नहीं निकले। मर्ज हो तब निकले। सब कहीं दिखाने लग गए, ये डॉक्टर, वो डॉक्टर, यहाँ दवाई, वहाँ दवाई, कोई फ़ायदा नहीं होता। और इसके व्यवहार में भी बदलाव आने लगे। जब ज़्यादा दिन दवाई करने लगे तो उसने ही बताया कि आप लोग दवाई करते हो, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, ये फ़ायदा ही नहीं करेगी। कभी कभी वो कुछ चीज़ बताने लगी कि हमें किसी लड़की के भेष में या घड़ी के सदस्यों के रूप में उसे लड़की, अपनी बहन के रूप में कोई लड़की दिखती है। कभी वो घर से जीने से ऊपर जाती, घूरती हुई, स्कूल जाती, स्कूल में कुछ दिखती, उसे आवाज़ें आती, जो कि माहौल ऐसा नहीं था। तो सोचा कि वहम होगा इसका, ये इन्हीं चक्करों में बातें करती, ये सब बताती। इस बीच उसका मन कहीं कहे, जो कि बताने लगी बाद में, कि स्कूल से आते हुए कभी कभी उसका मन कहे कि पुल पड़ता था, वहाँ 1-2 केसेस हुए कि मेरा मन कहता है कि सुसाइड कर ले। अब ये बात कहने लगी तो थोड़ा डर सा महसूस होने लगा कि ऐसा क्यों कहने लगी है, कि इसका मतलब कुछ बात है। अच्छा, इस बीच डॉक्टर को दिखाया, सब कहें, डॉक्टर कहें कि 10-15 दिन दवाई चलेगी, ठीक हो जाएगी। 10-15 दिन करते करते कब 2-3 महीने, 4 महीने हो जाए, दवाई ही ना फ़ायदा करे। क्योंकि दवाई ज़रूरी है, कमज़ोरी में दवाई ही तो फ़ायदा करे लेकिन ये थोड़ी ना पता था कि इसमें दवाई नहीं फ़ायदा करती है। लोग बताने लगे कि इसको दिखा लो, उसको दिखा लो, दुआ तवीज़ के चक्कर में भी थोड़ा इधर उधर गए। हमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं दिखा हो कि लगा हो कि फ़ायदा उनको। फिर ऐसा वाक़या आया कि इंटर आते आते इसको काफ़ी इश्यूज़ होने लगे कि उसको दर्द से पैरों में महसूस हो, सिर भारी लगे, हाथ पैर वजन लगे, उठ ना पाए। हाँ, इस बीच अगर जो कोई पूजा की आवाज़ सुनते या मंत्र के उच्चारण घर में सुनती तो उसका जी घबराने लगता था। वो चिल्लाने लगती थी कि बंद करो, इतने तेज क्यों बोलते हो, ऐसे नहीं बोलो, वैसे ना बोलो। तो सब लोगों को लगने लगा कोई तो बात है, ऊपरी चीज़ ज़्यादा है, मतलब एक खाली फूंक नहीं डलवाने से फ़ायदा होगा। और भी लोगों को दिखाया गया, लेकिन झाड़ फूंक वाले भी बहुत ज़रूरी नहीं सब अच्छे ही हों,
सब बहुत जगह ऐसा भी है कि पैसा बहुत लेते हैं, लूटते फूटते हैं कि पैसा दे दो, उसके बावजूद गारंटी नहीं कि हाँ ठीक हो जाएगा आपका बच्चा या आपका जो भी सदस्य है। ऐसा भी कोई नहीं कहे, दिखाने के लिए जाएं। लेकिन एक दर पे बाबा जी का आशीर्वाद मिला उसे एक दिन। अच्छा, इस बीच वो इंटर में आ गई, उसने पेपर देने को किया, उसमें नाम उसका भूल गई अपना लिखना। अब इंग्लिश मीडियम के बच्चे तेज़ तो होते ही हैं, लेकिन वो दिन पर दिन गिरती जाए, जबकि बहुत तेज़ लड़की आज भी है तेज़, तब भी बहुत तेज़ थी। वो भूलने लगी, मजाक बना लिया, नाम कहा कि हकीकत में नाम भूलना लिखना भूल गए। अब चिंता भी तो बढ़ जाती है, लेकिन कर क्या सकते हो, इंसान कर क्या सकता। जानता है कि हमारे बच्चे को दवाई नहीं फ़ायदा कर रही, फूंक डलवा रहे हैं वो भी नहीं फ़ायदा कर रहा, तो इसका मतलब कोई बहुत बड़ी चीज़ है, कोई चीज़ है ऐसी। वो बताया भी करे, पहले बताती थी तो मजाक ले लिया जाता था, कहे भी कि मम्मी ऐसे हम नहीं ठीक होंगे, उसको भी सोचे कि अरे ये सब ऐसे ही कहते होंगे, बच्चे हैं, शरारती है। फिर एक बाबा जो बताया हमने कि एक बाबा जी ने उससे बताया कि इसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी है, वो भी चीज़ें हैवी है, और उन्होंने करिश्मा किया, टाइम लगा ठीक होने में, कि दुआ भी कहते ना, हालांकि दवाई नहीं बंद की गई, दुआ भी चलाई गई, बाबा जी ठीक करने लग गए, वो ठीक होने लगी, लेकिन सवारियाँ खुल के आने लगी। खुल के मतलब एक झूम के बोल देना कि हाँ हम ये हैं। फिर वो भी चौकी, उन्होंने कहा कि ये चौकी खुली नहीं अच्छी होती है, वो खुल के तो नहीं बोलती थी कि हम कौन है कौन नहीं है, बस एहसास बता देते थे कि वो है वो है वो है। इस बीच उसके पापा एक्सपायर हो गए। उसके बाद उसने घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाई, घर का सारा दारोमदार उठाया, अपने ऊपर लिया। जैसा एक कहते ना कि इंसान जिम्मेदारी सारी अपने ऊपर रखता है कि कैसे क्या करना क्या नहीं करना, घर को देखभाल कैसे करनी कैसे नहीं, जबकि वो सेकंड बेटी है, उससे छोटे भी बच्चे हैं दो, लेकिन वो सब करने लगे इस बीच में। और ठीक हो गई, अब तो ठीक है बिल्कुल, बाबा जी की कृपा से। बाबा जी ने बहुत अच्छा किया, हमारे साथ चमत्कार किया, बच्चों के साथ चमत्कार किया। उन्होंने बताया कि कोरोना के टाइम पर भी इतनी समस्या थी, हालांकि कभी कभी सोचती थी कि कैसे क्या करेंगे कैसे नहीं करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। आज वो ग्रेजुएट भी हो गई है, और पहले की स्टोरियों में बताया करती थी कि हमें वो चीज़ें दिखती हैं, आज भी बताती है कि हमें वो चीज़ें दिखती हैं, और वो ये भी बता लेती है कि किसके ऊपर कौन सी एनर्जी है, अच्छी है या बुरी है, कौन है, फीमेल है कि मेल है, कौन है कौन नहीं है। कुछ शब्द भी वो बता लेती कि हाँ कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे होगा कितना होगा, राइट बताया है कुछ शब्द बिल्कुल स्पष्ट। अपनी बहन को बताया, छोटी बहन को मार्क्स वगैरह में, कि ऐसा भी हो सकता है कि इतना सटीक कैसे कोई बता सकता है, लेकिन कुछ समस्याओं की वजह से काम करने के लिए बाहर गई, हालांकि फिर काम नहीं किया। लेकिन इस बीच पता नहीं क्या हुआ कि वो शक्ति जो उसे बताती थी वो कम कर दिया अपना असर, जो भी हुआ हो,
कि अब बता लेती है, ऐसा नहीं है, लेकिन एकदम से करेक्ट नंबर कितने टाइम क्या होगा ये नहीं बताती है। जोड़ डालती है, कभी कभी कहती है कि मन नहीं कहता सोचने का कि क्या करेंगे। आज बाबा जी की कृपा से ठीक है। बाबा जी सब पर कृपा करें। उन्होंने जैसे उस बच्चे पे किया वैसे सब पे करते हैं। कई स्टोरियाँ हमने डाली हैं, उन्हीं लोग कई लोगों की बिल्कुल सच्ची कहानियाँ डाली हैं और भी डालेंगे, क्योंकि देखा हुआ, सुना हुआ और जाना हुआ जो सही घटित हो रहा आसपास के माहौल में या आप लोगों के साथ में, वही सच्ची कहानियाँ हैं। बस।